भक्त वांछा करो प्यारे श्याम सुंदर की बानवे की मूर्ति श्रीमद् भागवत कथा के रक्षक जड़ चैतन्य प्रभु भूयो नमः। सभी एक बार मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज।
संवेदन है मैया और छोटे छोटे बच्चों से कृपया बातचीत न करें, बड़ी कृपा होगी आप सबकी। बिल्कुल शांति बनाए रखें। कथा पांडाल में विराजमान दूर दूर से पधारे हुए मेरे अतिथिगण, ग्राम भबरेचा, डोंगरावली, निवाजित कपुरा, सतीपुरा, रामपुर, भबरेचा, गरेना, चक्र और डाणे से और जीव को इन नरकों की यात्रा क्यों भोगनी पड़ती है? बहुत ध्यान से सुनना भैया बहने में। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, बोले परीक्षित, हमारे भारत भूमि के दक्षिण भाग में 99,000 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक विराजमान है मेरे भाई। जो जीव जैसा पाप कर्म करता है, यमदूत उस जीव को पकड़ पकड़ कर और यम दर्शन प्रदान किया करते हैं, यम यात्रा प्रदान किया करते हैं। क्योंकि हमारी भारत भूमि कैसी है? कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जस करें सो तस फल। ये भारत भूमि कर्म प्रधान है मेरे भाई बहन, यहाँ कर्म की प्रधानता है। और भगवान कृष्ण स्वयं गीता जी में कहते हैं, कर्मण्येवाद कारस्ते मां फलेषु कदाचन। बोले हे अर्जुन, जीव जैसा कर्म करता है फल वैसा ही मैं प्रदान करता। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है बंधु, भगवान ने ये नहीं कहा बोले अच्छा कर्म करके बुरा कर्म कर, केवल कर्म के लिए कहा है। बोले जैसा तेरा कर्म होगा फल भी मैं वैसा ही तुझे प्रदान कर दूंगा। तेरा अच्छा फल कर्म होगा तो फल भी तुझे अच्छा मिलेगा, और अशुभ कर्म किया तो फल भी बुरा ही प्रदान करेगा। सज्जनों, जहां तक प्रश्न है नरकों का, तो 28 प्रकार के नरक हैं मेरे भाई बहन। ये 28 प्रकार के कौन कौन से नरक हैं? ध्यान दें। तामिश्र, अंध्र तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र बन इत्यादि ये 28 प्रकार के नरक हैं मेरे भाई। जल्दी से, अगर कोई व्यक्ति किसी की झूठी गवाही देता है, ध्यान देना भैया, सुन लो कान खोल। अगर कोई व्यक्ति किसी की झूठी गवाही देता है तो उसे तामिश्र नाम के नरक को जाना पड़ता है। गंगाराम भैया, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से द्वेष रखता है, घृणा करता है, बैर रखता है, तो उस जीव को अंध्र तामिश्र नामक नरक को जाना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के धन को हड़पना चाहता है तो कालसूत्र नामक जो नरक है उसकी यातना भोगनी पड़ती है उसे। और जो व्यक्ति मेरे भाई बहन मैया बहनों दूसरे जीवों की हत्या करके और स्वयं अपने शरीर को थोड़ा सा लाल पीला मोटा ताजा बनाने के लिए जीव हत्या करते हैं, उन्हें कुंभीपाक नरक में जाना पड़ता है। और ये कुंभीपाक नरक कैसा होता है? ध्यान देना, एक बहुत बड़ी भट्टी खोदी जाती है। रन्ना भैया, बहुत बड़ी भट्टी खोदी जाती है और उस पर बहुत बड़ा कड़ावा चढ़ा दिया जाता है और उस कड़ावे में हजारों मन तेल आ जाता है, इतना बड़ा कड़ावा, और नीचे से अग्नि प्रज्वलित की जाती है। जब वो हजारों मन तेल
खोलने लगता है, उबलने लगता है मेरे भाई बहन, तो जो जीव हत्या करने वाला जीव है, यमदूत उसे पकड़कर और खोलते हुए उस कड़ाबे में पटक देते हैं मेरे भाई। हाँ? उस जीव की उस तेल में मृत्यु नहीं होती, लेकिन अपने पाप कर्मों को याद करते करते यम यातना भोगता रहता है। प्रेम से बोलो जय श्री। ज्यादातर क्षत्रिय विराजमान है मेरे सामने, ज्यादातर ठाकुर भैया ही बैठे हैं। हाँ? मैं निवेदन कर रहा हूं इस धर्म मंच से, इस पवित्र प्रांगण से, घेरे वाले हनुमान जी के प्रांगण से निवेदन कर रहा हूं, हाथ जोड़कर जगदीश भैया, बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, अब बंद किया जाए सब। ये कोई ऐसे पदार्थ नहीं है कि जिनके बगैर हमारा जीवन नहीं चल सकता। बुआ जी, अरे मानवीय मूल्यों के आधार पर जीने का अधिकार प्रत्येक जीव को मिलना चाहिए। वो मुर्गा, वो बकरा, क्या उसमें भगवान का अंश नहीं है? ईश्वर अंश जीव अविनाश, प्रत्येक जीव में मेरे भगवान का अंश है। जैसे आपके हमारे अंदर अंश है, उस अंशी का ऐसे ही उस बकरा और मुर्गे के अंदर भी है। मैया विचार इस बात पर करें आप सब लोग, जब हम किसी को जीवन प्रदान नहीं कर सकते तो किसी दूसरे का जीवन हरण करने का अधिकार हमें कहां से मिलेगा? भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, जो जानबूझकर पाप कर्म करते हैं, जीव हत्या करते हैं, उन्हें नरक की यातना भोगनी ही पड़ती है। लेकिन अब ध्यान देना, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना भैया बहने। कुछ पाप ऐसे होते हैं रोज हमसे प्रतिदिन कि पाप हो भी जाते हैं और हमें और आपको पता भी नहीं चलता। इन्हें कहते हैं अनजाने में किए हुए पाप कर्म। और अनजाने में रोज आप और हमसे हजारों लाखों पाप होते हैं। ये लाखों पाप कौन कौन से हैं? ध्यान देना महेश, मार्ग में पैदल चल रहे हैं, पैर के नीचे असंख्य छोटे छोटे जीवाणु जिन्हें आंखों से नहीं देख सकते, वो पैर के नीचे आए भैया और दबकर समाप्त हुए, पाप लग भी गया लेकिन हमें पता भी नहीं चला। मेरी मैयाएं घरों में चूल्हा जलाती हैं और चूल्हे में जब अग्नि प्रज्वलित होती है, लकड़ी लगाते हैं, तो सूखी लकड़ी में हजारों छोटे छोटे जीवाणु होते हैं। और जैसे लकड़ी जलाई, अग्नि प्रज्वलित हुई और वो जीव जलकर समाप्त हुए, हमें पता भी नहीं चला और हमसे पाप लग गए। जगन्नाथ भैया, आप और हम रोज घर में झाड़ू लगाएं, मार्ग में झाड़ू लगाएं। एक हमारा भैया आज, उसके लिए ताली बजा दीजिए पहले, फिर मैं नाम बताता हूं। रामकिशन भैया, पुष्पा, कितना अच्छा कार्य चल रहा है उसका, आप सबको पता भी नहीं है। इस यज्ञ का सबसे महत्वपूर्ण फल वही प्राप्त कर रहा है। यहाँ आप और हम गांव से आ रहे हैं ना, तो गांव की जितनी रास्ता है घेरे तक, गांव से लेकर, तो रोज सवेरे सवेरे पूरी झाड़ू लगा रहा है। ठीक शबरी अम्बा जैसे पंपा सरोवर में संत स्नान करने जाते थे, तो शबरी जी प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जगकर और उस मार्ग में झाड़ू लगाया करते थे। और उद्देश्य केवल एक ही था शबरी अम्बा का, बोले हो न हो, इसी मार्ग से मेरे राम एक न एक दिन जरूर आए। और इस परमार्थ भाव से जो भगवान की सेवा करते हैं मेरे भाई बहन, उन्हें हजार गुना फल प्राप्त होता है। तो जो हमसे अनजाने में पाप कर्म होते हैं, तो तब भी हमें नरक की यात्रा भोगनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं।
पाप चाहे जानबूझकर हो चाहे अनजाने में हो, पाप तो पाप ही है। जैसे जहर का काम क्या है? मारना। अब जहर को कोई जानबूझकर खा ले तो भी मरना पड़ेगा, और जहर को कोई धोखे से खा जाए तब भी मरना पड़ेगा। ऐसे ही ये पाप है मेरे भाई। राजा परीक्षित ने चरण पकड़ लिए भगवान श्री सुखदेव स्वामी, बोले हे गुरुवर, आप ये बताइए कि अनजाने में किए हुए पापों से छूटने का कोई उपाय है? तब भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते, बोले हाँ परीक्षित, अनजाने में जो रोज प्रतिदिन हमसे पाप कर्म होते हैं उनसे मुक्त होने का केवल एक ही उपाय है, पंच महाभूत यज्ञ। ये जो 5 प्रकार की यज्ञ यदि कोई नित्य प्रति अपने हाथों से करता है तो जो अनजाने में हमसे पाप होते हैं उसी क्षण जीव उससे मुक्त हो जाता है। और मेरी मैया बहनों भैया बुजुर्गों, ये 5 प्रकार के यज्ञ इतने साधारण और सरल हैं कि 1 पैसा भी आपका खर्च नहीं होने वाला है, और रोज आप इस यज्ञ को अपने घर में कर सकते हैं। तो 24 घंटे में जो अनजाने में पाप हुए हैं उसी क्षण मुक्त हो जाओ। लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि राधे राधे बुलवाता हूं तो कंजूसी करते हैं। अपने मतलब की कोई बात आती है तो जोर से राधे राधे बोलते हैं। अगर सुनना चाहते हो ये 5 प्रकार की यज्ञ कौन कौन सी है तो दोनों हाथ उठाओ और जोर से बोलो राधे। हाँ भैया, अब तो बतानी पड़ेगी। हाँ, ये पंच महाभूत यज्ञ है मेरे भाई बहन, बहुत ध्यान से सुनना भैया बहन। अरे हो भैया, तेरे हाथ जोड़ू, सामने देख, पीछे का चुना है, पीछे कहां देख रही है? हाँ, पहला यज्ञ है, घर में पहली रोटी बने तो किसे देना चाहिए भैया बताइए? ये मैया का केवल खुद खा लेना चाहिए। घर में पहली रोटी बने, माई बाप गैया को प्रदान कर दीजिए, आपकी पहली यज्ञ संपन्न होगी। तो जाने अनजाने में जो 24 घंटे में पाप हुए हैं गंगाराम भैया उसी क्षण समाप्त हो जाए। दूसरा यज्ञ, 10-5 ग्राम आटा लें और वृक्षों की जड़ों में चींटियों का वास होता है, अपने हाथों से चींटी भोजन कराए मेरे भाई बहन, ये दूसरा यज्ञ संपन्न हो। तीसरा यज्ञ, 10-20 ग्राम आटा लें मुन्ना, छोटी छोटी गोली बनाए, तालाब नदी अथवा सरोवर जहां मछलियों का वास होता है अपने हाथों से मछली भोजन कराएं, तो ये तीसरा यज्ञ संपन्न हो गया। चौथा यज्ञ, दूसरी रोटी पर अधिकार किसका होता है? पहली पर तो गौ माता का हो गया। अब मेरी भैया बताएगी चौथी रोटी पर किसका अधिकार होता है? चौथी रोटी पर अधिकार होता है यदि घर में अतिथि आया हो तो गैया के बाद जो रोटी निकले वो अतिथि का अधिकार होता है। और यदि अतिथि नहीं है घर में तो दूसरी रोटी के महाराज जी छोटे छोटे टुकड़े करें, थोड़ी सी शक्कर मिलाएं, थोड़ा सा घी मिलाएं और अपने हाथों से अग्नि भोजन कराएं। ये चौथा यज्ञ। और अंतिम 5वां यज्ञ, अमाने नहीं और तिथि माने समय, जिसके आने का पहले से कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई सूचना नहीं है, बस उसी को अतिथि कहा जाता है। और हमारी भारतीय संस्कृति क्या कहती है? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। घर में कोई मेहमान आ जाए, दूर से अतिथि आ जाए, उसको बोझ नहीं समझना चाहिए। हाँ,
अतिथि को भगवान के समतुल्य मानकर और उसका आदर सत्कार करना चाहिए मेरे भाई बहन। अगर घर में कुछ नहीं है आपके तो प्रेम से एक लोटा जल ही उसे प्रदान करें, लेकिन अतिथि को कभी दरवाजे से खाली नहीं जाना चाहिए, ये पक्की बात है। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित यदि कोई संसार में जीव इन 5 में से कोई एक यज्ञ भी नित्य प्रति करता है तो जाने अनजाने में किए हुए जो पाप हैं उसी क्षण वो नष्ट हो जाते हैं, फिर उसे यम यात्रा नहीं भोगनी पड़ती। तो सबसे सरल यज्ञ कौन सा लगा? सबसे सरल यज्ञ है कि घर में पहली रोटी बने, ईमानदारी से गौ माता को प्रदान कर दीजिए। और अगर मेरी मैयाओं ने प्रण कर लिया, भारतवर्ष की संपूर्ण मैयाओं ने, कि घर में पहली रोटी बनेगी तो गौ माता को प्रदान की जाएगी, तो मैं इस धर्म मंच से कह सकता हूं इस बात को कि इस समय जो भारतवर्ष में गौ माता की परिस्थिति है, जो मारी मारी सड़कों पर घूमती है मेरे भाई बहन, भूख प्यास के अभाव में जीवन समाप्त हो जाता है, अगर मेरी मैया प्रण कर ले कि घर में पहली रोटी बनेगी, गौ माता को प्रदान करेंगे, तो मेरे भारत की गैया भूखी नहीं रह सकती, क्योंकि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवताओं का वास है। तभी तो हमारे पूज्य महाराज जी सन्नर महाराज ने 16,000 में गैया बेची और फिर याद आई 5 दिन बाद 21,000 में बही गैया खरीद लाए। और धीरे से मुंह से कान में कह रहे, पहले दिन कान में आएंगे, कान में घुसुर करी बाबा ने, मेरे कहा बात है, बोले ये तो पागल है तुम, सब रोज मोते लड़ते हैं, बोले पैसे दूध देती नहीं है दर पर और खूंटा पर बांध रखी है गैया, बोले और ज्यादा पैसे में खरीद लाए हो, बोले जिन पतो ही ना में जिस गैया को खरीद के लाए हो उसके शरीर में 33 करोड़ देवताओं का वास, और ये सत्य बात है। स्वार्थ के लिए गौ सेवा नहीं होना चाहिए कि जब तक दूध दे रही है तब तक सेवा कर। गावो विश्वस मातर, गाय विश्व की माता है मेरे भाई बहन, मां का दर्जा मिला हुआ है गौ माता। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित मुझे कथा प्रसंग याद आ गया। बोले पंडित जी महाराज थे, नाम था अजामिल, बड़े मितव्ययी परमित भाषी सुशील वेद वेदांत के ज्ञाता, पुराणों के जानकार, और प्राय मैं अपनी हर कथा में कहा करता हूं मेरी मैया बहनों कि हमारे हृदय में काम के प्रवेश करने के 2 मार्ग कहे गए हैं। पहला मार्ग है कान और दूसरा मार्ग है नेत्र। नेत्रों से यदि हम गंदे चित्रों का दर्शन करेंगे तो हृदय में काम प्रवेश करेगा। कानों से यदि हम गंदा संगीत श्रवण करेंगे लगन भैया तो हमारे हृदय में काम प्रवेश करेगा। और यही 2 मार्ग हैं जिनसे भगवान भी हृदय में प्रवेश करते हैं। नेत्रों से यदि भगवान के चरणों का चिंतन करेंगे तो भगवान हृदय में आरूढ़ हो जाते हैं। कानों से यदि भगवान के सुंदर कथा भजन सुनेंगे तो हृदय में भगवान विराजमान हो जाते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, प्रेम गली अतिशा करी जा मैं दोनों सब। ये विचार आप और हमको करना है कि पहले भगवान को विराजमान करना है हृदय में, कि संसार की कामनाओं को विराजमान करना। हाँ? मेरे भाई बहन, कुछ बच्चे बोल रहे थे आज सवेरे, बुआ जी बोले महाराज ने भजन ज्यादा सुना, मन नहीं भी है।
अगर संगीत और भजन की बात कही जाए तो संगीत और भजन तो यहाँ तक गले तक भरा हुआ है मेरे। यहाँ संगीत सुनाने नहीं आया, यहाँ कथा सुनाने आया हूं मैं, और कथा से ही कल्याण होना है। आपके और हमारे सबके पितृ सुन रहे हैं इस कथा को, और पितरों का कल्याण करना है तो कथा पर ही जोर देना पड़ेगा। केवल जो प्रसंग के भजन आएंगे उसके अलावा कोई दूसरा भजन नहीं मिलेगा मेरी कथा में। और सुनाने को तो मैं दिन रात सुना सकता हूं, इतना आप सब लोगों ने भर रखा है मेरे अंदर। हाँ, वो बापू बैठे हैं, इतना आशीर्वाद दिया है उन्होंने कि संगीत तो इतना ठूस ठूस के भर दिया है इस दास में जगदीश भैया कि अगर शाम से बैठे तो दूसरी शाम निकल जाए तब भी समाप्त नहीं होगा। प्रेम से बोलो जय श्री। लेकिन यहां तो कथा ही करना है मुझे। हाँ, एक दिन अजामिल ब्राह्मण यजमानों के घर पांडित्य कर्म करने गए मेरे भाई बहन, और वापस लौट रहे थे अपने घर की ओर। सो एक गणका के साथ एक व्यक्ति को संबंध बनाते हुए देख लिया अजामिल ब्राह्मण ने। बहुत ध्यान दे रखा था पर और जैसे ही नजर पड़ी इस व्यक्ति पर, गणिका पर, अजामिल के हृदय में काम प्रवेश कर गया। ये व्यक्ति गणिका के पास से गया, झट से अजामिल ब्राह्मण इस गणिका के पास पहुंचा। बोले देवी मेरे घर धन की कोई कमी नहीं है, आप चाहो तो मेरे साथ मेरे घर रह सकती हो। भगवान श्री शुभदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित इस गणिका को तो धन ही चाहिए था। तो झट से अजामिल ब्राह्मण के साथ ये गणिका साथ चलती महाराज घर के ताई, और जैसे ही अजामिल के घर के दरवाजे के सामने आई तो दरवाजे पर अजामिल की धर्मपत्नी खड़ी हुई थी। गणिका की दृष्टि पड़ी अजामिल की धर्मपत्नी पर। ये गणिका पूछने लगी, बोले क्यों पंडित जी ये कौन है? अजामिल ब्राह्मण बोल पड़ा, बोले देवी ये हमारी धर्मपत्नी है। बोले क्षमा करना, आप हमें अपने साथ रखना चाहते हैं तो पहले इन्हें घर से बाहर निकालना पड़ेगा। भगवान श्री शुभदेव स्वामी कहते हैं, बोले परीक्षित गणिका के प्रति अधिक मन में आसक्ति होने के कारण अजामिल ब्राह्मण ने अपनी धर्मपरायण सुशीला पत्नी का परित्याग कर दिया। हाँ, इस गणिका के संपर्क में आने से अजामिल के घर में 9 पुत्रों का जन्म हो चुका है और 10वां बालक अभी गर्भस्थ अवस्था में। लेकिन भगवान की कृपा जीव पर कब, कहां और कैसे होना है ये तो भगवान ही जाने मेरे भाई। एक दिन की घटना है, 24 संत और 1 महंत, कुल मिलाकर 25 मूर्ति संत श्री धाम अयोध्या से और वृंदावन यात्रा पर निकले थे। सो मार्ग में अजामिल का गांव मिला। इन 25 संतों ने मन में विचार किया, बोले सूर्यास्त होने वाला है, रात्रि हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, मार्ग दिखेगा नहीं। सो आज तो इसी गांव में किसी भक्त के घर रात्रि में विश्राम करेंगे और किसी भक्त के घर ही भोजन पानी करेंगे। हाँ मेरे भाई बहन, अब आप बताइए अजामिल कोई भक्त बचा है क्या? अजामिल तो चोर, डाकू, लुटेरा, मांस भक्षण करने लगा, मदिरा पान करने लगा, माथे पर काली पट्टी बांध लेता है, हाथ में तलवार लेकर और रात्रि में मार्ग में बैठ जाता है। जो भी राहगीर निकलते हैं उन्हें लूटना खसोटना यही इसका दैनिक कार्य है। हाँ? सज्जनों, संतों का हृदय सरल होता है, वो छल कपट नहीं जानते मेरे भाई बहन। महंत साहब ने मार्ग में एक भैया जा रहे थे, उनसे प्रश्न किया, बोले ओ भैया जी क्या बता सकते हो इस गांव में किसी भक्त का घर है? उस
उस भैया ने संतों का मजाक बना दिया। वो भैया राहगीर भैया संतों से बोल पड़ा, बोले महाराज जी आज आपको ऐसे भक्त के घर भेजेंगे कि जीवन भर उस भक्त को आप कभी भूल नहीं पाओगे। तो बोले कौन है ऐसा भक्त? तो बोले हमारे गांव में सबसे बड़ा भक्त है अजामिल भक्त। पर आप बताओ अजामिल कोई भक्त है क्या? हाँ, वृत्ति बिगड़ चुकी है अजामिल की, चोरी करता है, डाका डालता है, जीव हत्या करता है मेरे भाई। सज्जनों, संत इस उपहास को नहीं समझ पाए और गांव में प्रवेश किया। मार्ग में जो भी मिलता है अजामिल का घर का दरवाजा पूछते जाते हैं और जैसे ही अजामिल के घर के दरवाजे पर 25 संत पहुंचे, इन संतों ने अलग जगाया, अलग निरंजन, और जैसे अलग जगाया अब ये पापी अजामिल तो चोरी करने निकल गया था। घर में गणका बची थी और गणका ने जैसी आवाज सुनी तो झट से घर के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। ये गणका मन में विचार करने लगी, बोले किसी ने संतों से मजाक कर दिया। अरे मेरे पति कोई भक्त थोड़ी है, संत थोड़ी है, मेरे पति तो चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं। लेकिन गणका ने दूर से ही प्रणाम किया संतों को। ये गणका बोल पड़ी, बोले भगवान मैंने संतों के मुख से श्रवण किया है कि किसी घर के दरवाजे पर किसी संत और ब्राह्मण के चरण पड़ जाए तो समझ लो उस घर के चौखट पर, उस घर पर भगवान की कोई अति कृपा बरसने वाली। हाँ? निवेदन केवल इतना है भगवान आपसे कि अब आप वापस लौट कर न जाए। और जहां तक मेरा प्रश्न है तो मैं तो इतनी अपवित्र हूं कि एक लोटा जल का आपको अपने हाथों से प्रदान नहीं कर सकता। लेकिन कोई बात नहीं भगवान, मैं सूखी सामग्री आपको प्रदान करती हूँ। तो गणका ने घी, शक्कर, आटा, नमक, मिर्ची, दाल, समस्त सामग्री गणका ने संतों को प्रदान की। बोले महाराज जो घर के सामने वट वृक्ष है, पेड़ है, उसके नीचे बैठकर आप भोजन प्रसादी बनाएं और यही रात्रि में विश्राम करें। देखिए कुछ दानदाताओं के नाम आए हैं मेरे पास। जितनी भंडारे में पत्तल लगेंगी और 4100 रुपए गिरधर महते कुशवाहा साहब इनकी ओर से प्राप्त हुए हैं। इनकी और भागवत भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं, बोले हे ठाकुर जी, हे बिहारी जी, जिन जिन ने अपने तन मन धन का सहयोग प्रदान किया है इस यज्ञ को पूर्ण करने में, उनके समस्त भंडार सदैव भरे रखना, उनके जीवन में कोई कष्ट विपत्ति न आए। हे हनुमान जी सदैव इन परिवारों पर कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलो जय श्री। अरे भूल जाते हो, मुझे ऐसा लग रहा है पीछे वाले आज नई नई भर्ती है, पहली बार आए। सुबह तो चुपचाप बैठे थे, आप राधे बोल रहे थे। जोर से बोलो जय श्री। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। थोड़ा सा भैया लोग और एडजस्ट करो, मैया बहनों को स्थान प्रदान करें। थोड़ा थोड़ा बहुत सेट हो जाए सब लोग इस लाइन से। तो मैया जो बात में आ रही हैं वो पीछे बैठती रहेंगी। थोड़ा थोड़ा सा जगह बना लीजिए सभी लोग, बड़ी कृपा। और हम 25 संतों ने इसके घर का अन्न खाया है और अन्न का प्रभाव जीव पर अवश्य पड़ता है। अन्न का सेवन सोच समझकर करना चाहिए मेरे भाई बहन। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा पिएंगे पानी वैसी बनेगी पानी।
कि महंत साहब मन में विचार करने लगे, बोले पापी का अन्न ग्रहण किया है। अब सिद्धांत तो ये कहता है अतेंद्र भैया कि जिसकी जीवन में खाओ उसकी बजाओ जरूर। हाँ, नमक हरामी नहीं होना चाहिए कभी जीवन में। जिसकी खा रहे हैं उसकी बजाना जरूर चाहिए। हाँ? देखो हम सब आपका नमक खा रहे हैं यहाँ आकर गांव में, तो हम कितने जोर जोर से बजा रहे हैं। और ये भैया तो बहुत जोर से ही गा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि 7 दिन का जो नमक का कर्ज है यही उतार के जाएंगे। ये नियम होता है मेरे भाई बहन, जिसकी खाओ जीवन में उसकी बजाओ। महंत साहब ने मन में विचार किया, बोले पापी का अन्न खाया है तो अब इसको सुधारने का दायित्व भी हम संतों का ही बनता है। इसकी बिगड़ी को बनाना भी हम संतों का ही कर्तव्य बनता है। रात में ठीक 12 बजे मांस का थैला कंधे पर धारण करके पापी अजामिल घर के दरवाजे पर आयो, और जैसे ही दरवाजे पर आयो तो गणका पहले से खड़ी थी। गणका ने इशारा किया, बोले दिखाई नहीं दे रहा। अरे सामने संत रुके भई हैं और तुम ये मांस का थैला लेकर और संतों के सामने आ गए हो। बोले जाओ पिछले दरवाजे से। ये गणका से डरता था अजामिल, तो झट से मांस का थैला लेकर और पिछले दरवाजे से घर के भीतर प्रवेश किया। मेरे भाई बहन, गणका ने स्नान कराया, वस्त्र बदलवाए जाते और आदेश दे दिया अजामिल को, बोले जाओ, ये नियम है, शास्त्र का नियम है कि घर में ब्राह्मण और संत को जब भी भोजन कराएं और यदि भोजन के पश्चात दक्षिणा नहीं दी गई तो वो भोजन अधूरा कहा गया है। मेरे भाई, जो श्रद्धा है आपकी, बुरा भी है, श्रद्धानुसार दक्षिणा अवश्य प्रदान कराना चाहिए भोजन के पश्चात। और दक्षिणा नहीं दी तो भोजन आधा ही फल मिलने वाला है भोजन का। अब पापी अजामिल के मन में संतों के चरण छूने की इच्छा तो है नहीं, क्योंकि वृत्ति बदल चुकी है। लेकिन ये गणका के डर के मारे और संतों के सामने पहुंचा, एक एक संत के चरण स्पर्श करने लगा। और जैसे महंत साहब के पास पहुंचा और चरण छूने झुका तो झट से महंत साहब ने अजामिल का हाथ पकड़ लिया। महंत साहब बोल पड़े, बोले लाला अजामिल, अरे भैया, हम 25 संतों ने तेरे घर का भोजन किया है और नियम है भोजन के बाद दक्षिणा देने चाहिए, तू हमें दक्षिणा ना देगो। तो ये पापी अजामिल महंत साहब पर भड़क गया, और ओ बाबा जी, सबसे बड़ी दक्षिणा मेरी यही है कि आपका लोटा सोटा सुरक्षित पड़ो भयो है, ये दक्षिणी मान लेना ऐसे। महंत साहब बोल पड़े, बोले नहीं भैया अजामिल, हमें तो से रुपया पैसा नहीं चाहिए दक्षिणा में। तो बोले फिर कहा चाहिए? बोले तेरे घर 9 पुत्र पहले से हैं, 10वां गर्भस्थ अवस्था में है और 10वां बालक तेरे घर जन्म ले तो तू हम संतों के कहने से उसका नाम नारायण रख देना। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, इन संतों ने इस पापी की मुक्ति का कितना सुंदर बड़ा उपाय बता दिया। आप विचार करें सब लोग एक घड़ी के लिए, क्या ये संत अजामिल से कहते, बोले 4 धाम यात्रा करके या तो क्या जाने वाला था भैया? नहीं। अगर ये संत कहते कि रोज माला लेकर भजन करने बैठा कर, तो क्या ये भजन कर पाता? बिल्कुल नहीं। अगर ये संत कहते कि रोज मंदिर जाया कर, तो क्या ये पापी अजामिल मंदिर जाता? बिल्कुल नहीं। लेकिन कितनी सुंदर मुक्ति का उपाय बता दिया। बोले 10वां पुत्र तेरे घर हो तो हमारे कहने से उसका नाम नारायण रख देना। अब उस नाम को मेरे भाई बहन, चाहे भगवान के नाम से आप और हम लें, चाहे पिता के नाम से लें, पुत्र के नाम से लें, बेटा के नाम से लें,
वो नाम अपना असर किए बगैर रह नहीं सकता। हाँ? भाव को भाव अनख आलस हो, भाव को भाव अनख आलस, भाव को भाव अनख आलस हो। सारे गम गरे सदा, सारे गम पद गम गरे सदा, सारे सदा भाव को भाव अनख आलस हो, भाव को भाव अनख आलस हो, भाव को भाव अनख आलस हो। नाम जपत मंगल देश दस हो, नाम जपत मंगल देश दस हो, नाम जपत मंगल देश दस हो, नाम को भाव अनख आलस हो। उस नाम का प्रभाव ही ऐसा है, कुछ मेरे भाई नहीं। उस नाम को चाहे संसार के नाम से लो, चाहे शत्रु के नाम से लो, कैसे भी उस नाम को लिया जाएगा तो वो नाम की ऐसी दिव्यता है, उस नाम की ऐसी भव्यता है कि वो नाम अपना असर किए बगैर रह नहीं सकता। देखिए, केवल भक्त ही भगवान का भजन नहीं करते, भक्त से ज्यादा भगवान को, भगवान के शत्रु याद रखते हैं, भजन करते हैं। हाँ, कंस ने शत्रु मानकर भजन किया, शिशुपाल ने शत्रु मानकर भजन किया भगवान का और मुक्ति को प्राप्त हुआ। किसी ने पुत्र मानकर उसका भजन किया है, किसी ने सखा मानकर उसका भजन किया है, किसी ने भगवान मानकर उसका भजन किया। और जिसने भी भजन किया है उसका मेरे गोविंद ने कल्याण ही किया है। प्रेम से बोलो जय श्री। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायण। सुखदेव स्वामी कहते हैं यहां पर बोले परीक्षित, केवल केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायण, वासुदेव के परायण होकर और जीव किसी भी प्रकार से और भगवान में मन लगा ले तो भगवान उस जीव पर जल्दी कृपा करते हैं। पापी अजामिल मन में विचार करने लगा, बोले ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, पुत्र का नाम नारायण रखने के लिए कहा है, रख लूंगा। और जब 10वां बालक हुआ तो संतों के कहने से इस पापी अजामिल ने अपने 10वें पुत्र का नाम नारायण रख दिया। मेरे भाई बहन, और एक निवेदन करूं भैया बहनों से, भैया बुजुर्गों से, घर में जो सबसे बड़ी संतान हो, चाहे बेटा हो अथवा बेटी हो, माता पिता की पहली संतान, वो माता जी को अधिक प्रिय होती है। मेरी मैया दादा ज्यादा प्रेम करे, कोई कम करे। हाँ? सत्य कह रहा हूं आप सबसे, मेरी मैया तो, मेरी मैया जैसी संसार में कोई दूसरी मैया हो ही नहीं सकती। हाँ? बापू, जनवरी की बात है, मोगा शहर है पंजाब में, पाकिस्तान बॉर्डर पर, 5 किलोमीटर ही पाकिस्तान रहता है। 21 जनवरी से कथा थी वहां मोगा में, और कथा करके आया, मैया उस समय ग्वालियर ही थी। अब जनवरी में जब ग्वालियर में इतनी ठंड रहती है तो अंदाज लगाओ, वो तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर दोनों लगे हुए पंजाब से, वहां कितनी सर्दी हुई।
अब जब लौटा मैं तो मुझे जुकाम खांसी हो गया, और जैसे घर आया मैया ने देखा, बार बार हर आधे घंटे में मुझे देखने कमरे में जा रही है। बोले लाला अब तबीयत कैसी है? कभी पता नहीं तेल में क्या क्या उबाल उबाल के लाए और सीने पे मले मेरे, कभी विक्स लाए और पूरे गले में नाक में लगाए। ये होता है माँ का प्रेम मेरे में। जरा सी खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए तो मैया जमीन आसमान एक कर देती है। और कल घी वाली बात बताई थी ना मैंने, बोले ये 5 किलो घी रही कल ले जा और रोज सब्जी में डाल के खाना। लेकिन मैया क्षमा चाहता हूँ, लाइन से कथाती अभी तेरे घी से मैंने हाथ भी नहीं लगाया, फ्रिज में पैसा का पैसे रखा। आप पूछो यहाँ भोजन करा रहे घी खा रहा हूं क्या मैं? गले के चक्कर में बिल्कुल नहीं। और दीपावली के बाद से आप सबके आशीर्वाद से स्थिति ये है मेरी कि कभी 4 दिन के लिए ग्वालियर पहुंच पा रहा हूं, कभी 6 दिन के लिए, इससे ज्यादा समय ही नहीं मिल रहा मुझे। ठाकुर जी की कुछ ऐसी लीला चल रही है इस समय, लगातार कथाएं। ये पापी अजामिल मन में विचार करने लगा, बोले ठीक है संतों ने कहा है तो मैं अपने 10वें पुत्र का नाम नारायण रख देता हूं। तो घर में जो पहली संतान होती है माता पिता की, मीना बहन, वो माता जी को अधिक प्रिय होती है, और जो सबसे छोटा वाला होता है वो पिताजी को अधिक प्रिय होता है। लेकिन आप ये बताओ बीच वाले का कौन होता है? तो बीच वाले का तो मेरा भगवान ही होता है। और आपको जीवन में कभी ऐसा अवसर मिले कि संतों से भेंट करने का अवसर मिले तो 100 में से 90 संतों से पूछोगे तो वो अपने घर में बीच की ही संतान निकलेंगे। प्रेम से बोलो जय श्री। माने बीच वाले तो भगवान के हो जाते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री। आप महाराज कौन से नंबर के हो? 3रे नंबर के। देखो बीच के ही है। माने बीच के तो मेरे ठाकुर जी के प्यारे हो जाते हैं। सदैव उनकी रक्षा भगवान ही करता है, उनका जीवन यापन भी भगवान ही कराता है मेरे भाई। और प्राचीन काल में जो नाम रखे जाते थे भूरा भैया, तो सदैव भगवान के नाम पर नाम रखते थे बेटा बेटियों के। केशव, मधुसूदन, दामोदर, राधे, राधे श्याम, कृष्ण गोपाल, ऐसे नाम रखे जाते थे। लेकिन आजकल फैशन परस्त जमाना है साहब। आजकल नाम कैसे रखे जाते हैं? चंटी, बंटी, टूटी, फूटी, सीटी, चिंकी, मिंकी, रिंकू, पिंकू। और ये रिंकू, ऐसे नाम रखे जाते हैं महाराज। अब ऐसे नामों को आप और हम दिन रात बोलते रहे, गाते रहे, कोई लाभ मिलेगा? और भगवान के नाम पर यदि बेटा बेटी का नाम है तो चाहे बेटा बेटी के नाम से ही सही, उस भगवान का 24 घंटे में 100-200 बार तो नाम आ ही जाए। पापी अजामिल सबसे छोटे वाले पुत्र नारायण को इतना प्रेम करता है कि खाते पीते सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते प्रत्येक परिस्थिति में अरे बेटा नारायण, अरे पुत्र नारायण, जरा सा आंखों से ओझल हो तो नारायण नारायण की ध्वनि लगा देता है। इस पापी अजामिल का अंतिम समय आया। यमदूत आए और ये पलंग पर लेटा हुआ था पापी अजामिल। तो यमदूतों ने रस्सी का फंदा लिया और पापी अजामिल के गले में डाला और ले जाने की तैयारी करने लगे। हाँ, एक निवेदन करूं आप सबसे, व्यक्ति का जब अंतिम समय आता है, अंतिम क्षण होते हैं, प्राण निकलने को होते हैं, तो सबसे पहले व्यक्ति के कंठ अवरुद्ध होता है, ये कंठ रुक जाता है, चेतना उसके बराबर होती है, दिखाई सब कुछ पड़ता है उससे।
सुनाई सब कुछ पड़ता है उसे, लेकिन कंठ अवरुद्ध होने के कारण अंतिम क्षणों में व्यक्ति बोल नहीं पाता। और यमदूतों ने गले में पापी अजामिल के रस्सी का फंदा डाला और ले जाने की तैयारी करने लगे, तो पापी अजामिल घबराने लगा और आवाज लगाना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है, बोले बचाओ मुझे, लेकिन इसे बचाए दूरे क्रीडम कासक्तम पुत्रम नारायणायम् प्लावितेन स्वरोच्चैः राजोहावा कुलेन्द्रिय। जब इसे कोई बचाने नहीं आया तो दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणायम्, बहुत ध्यान देना, उस घर के आंगन में जो पुत्र नारायण था वो खेलता हुआ इस पापी अजामिल को दिखाई पड़ा, तो इसने थोड़ा सा जोर लगाया और ये इसके गले से आवाज निकली अंतिम क्षणों में, अरे बेटा नारायण मुझे बचा। और अंतिम क्षणों में जैसे नारायण का नाम लिया पापी अजामिल ने, तो झट से चार चार भुजा वाले पीतांबर वस्त्र धारण करके और भगवान के दिव्य पार्षद प्रकट हो गए। मेरे भाई बहन, ये भगवान के पार्षद हमारे पूर्व सरपंच ग्राम गोबरा के यशस्वी सरल सहज श्रीमान राम सिंह कुशवाहा साहब व्यासपीठ का स्वागत कर रहे हैं, सभी ब्राह्मणों का स्वागत कर रहे हैं। आप ताली बजाकर और पूर्व सरपंच साहब का अभिवादन करें। और 21,100 इस यज्ञ हेतु उन्होंने अपना सहयोग राशि प्रदान की है। ठाकुर जी सदैव पूरे परिवार पर कृपा बनाए रखें, इनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय श्री राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रेम से बोलो जय श्री। तो मैं निवेदन कर रहा था आप सभी से ध्यान देना कथा पर। ये भगवान के पार्षद यमदूतों से बोल पड़े, बोले भैया यमदूतों आप यहां क्यों आए हो? हुआ काय मैया गुस्सा है क्या? तो इधर को मोह करना, टेढ़ों मोह करके बैठी हो तुम। अच्छा, सबसे छोटे बेटे पर नजर है, ऑर्गन वाले पे। ये भगवान के पार्षद यमदूतों से कहने लगे, बोले भैया आप क्यों आए हो यहाँ? गंगाराम भैया बोले पापी अजामिल को लेने आए। भगवान के पार्षद कहते हैं, बोले पापी था पर अब नहीं रहा। बोले महाराज आपको कुछ समझने में गलत फहमी हो रही है। अरे ये तो बहुत बड़ा पापी है, चोर है, डाकू है, लुटेरा है, जीवन भर इसने हत्याएं की है।
लेकिन जीवन भर किया होगा, लेकिन अब तो ये पापी नहीं लगा। बोले अब इसने ऐसा क्या कर दिया? बोले अभी अभी सुना नहीं, अंतिम क्षणों में इसने अपने नाम से हमारे स्वामी नारायण का नाम लिया है, तो अभी ये तुम्हारी यमपुरी का नहीं, हमारे भगवान के धाम का अधिकारी हो चुका है। अजामिल पलंग पर लेटा लेटा यमदूत और भगवान के पार्षदों की चर्चा श्रवण कर रहा था। मेरे भाई बहन, यमदूत खाली हाथ लौटकर और यमपुरी पहुंचे। धर्मराज ने अपने दूतों से पूछा, बोले भैया खाली हाथ कैसे उस अजामिल को नहीं लाए? ये यमदूत कहते हैं, बोले महाराज जले पर नमक मत छिड़को, वैसे ही बहुत अपमानित होकर आए हैं हम। हाँ, बोले क्या हुआ? बोले बस लाने ही वाले थे कि उस पापी ने अपने मुख से अपने पुत्र नारायण का नाम लिया। सुबह 4-4 भुजा वाले कोई दूसरे प्रकट हो गए और डंडा हाथ में लेकर और छड़ी दिखाते हुए कह रहे थे, बोले भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो बहुत पिटाई होगी। अब ये यमराज पूछते हैं अपने दूतों से, बोले कौन थे वो? बोले अपने आप को नारायण का पार्षद बता रहे थे। तो बोले क्या नाम लिया था पापी अजामिल ने? बोले नारायण नारायण करने लगा। सो धर्म